मैं मैनेजर कैसे बना। ये एक लंबी कहानी है। 2006 के करीब मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में। जो इंटरव्यू लेने वाली कमेटी थी उन्होंने वहीं कह दिया था कि आपको सिलेक्ट कर लिया है। चलिए ठीक है। जब रिजल्ट आया तो मैं सिलेक्ट नहीं था। बड़ा अफसोस हुआ यार, मैनेजर नहीं बना रहे। कई लेटर लिखे, कई कुछ किया। तो क्या हुआ कि मैं सोच रहा था कि ये कैसे होगा। उन्होंने या तो वो लोग, इतने बड़े लोगों ने झूठ बोला। खैर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कम से कम 14 साल असिस्टेंट मैनेजर रहा, मुझे मैनेजर नहीं बनने दिया क्या। ये कोई मेरी लियाकत या वो नहीं था, ये थी यूनियन के तौर तरीके। यूनियन अपने ही लोगों को आगे आगे आने दे। यूनियन क्या है, यूनियन के हाथ में सब कुछ था। उनके पास करोड़ों रुपए का फंड होता था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रोल करते थे। और वो वेलफेयर तो एक कहना है, हम भी मतलब उनको शायद 150 रुपये महीना हमारी सैलरी से कट जाया करते थे। पर वो लोग मेरी नहीं सुनते थे, कभी नहीं सुनते थे। अच्छा, कुछ भी को हाँ हूँ ना में टाल दिया करते थे, पर बीच में से मुझे काटते थे। मैं बड़ा हैरान था ये क्यों नहीं हुआ। मैं भी पूछताछ कर रहा था। एक दिन ऐसा आया कि मैं काउंटर पे था, मैं चेक पास कर रहा था, तो मेरे आगे कुछ वो इंटरव्यू के जो हमारे ऑफिसर थे, वो उनमें से एक क्या, बहल तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम्हें तो सिलेक्ट कर दिया था एज ए मैनेजर। मैंने कहा जी मेरा नाम नहीं आया। मैंने फिर पता किया, मैंने जांच करनी शुरू की, ये नाम क्यों नहीं आया। तो मुझे पता चला कि हमारी ही ब्रांच से मैनेजर ने एक लेटर दिया था कि ये एक संस्था चला रहा है, इंडियन हैंडीकैप्ड वेलफेयर की एसोसिएशन, इसका दिमाग वहाँ लगा रहता है। तो उन्होंने मेरे को मैनेजर नहीं सिलेक्ट किया। उस यानी कि हेड ऑफिस में जो बैठे थे मेन लोग, उनके दिमाग को दूषित कर दिया गया। चलिए नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक रिटर्न लेटर दिया कि आप संस्था चलाते हैं ये, तो आपने हमारे बैंक से इजाज़त लिया। मैंने कहा जी क्या इजाज़त ली। मैंने भी लिख के दिया। मैंने कहा जब मुझे अवार्ड मिलता आपको लिख के दिया जाता, जब मेरी कोई एक्टिविटीज़ है आपको बुलाया जाता, जब मैं कोई बड़ा फंक्शन करता हूँ तो आपको चीफ गेस्ट के लिए भी बुलाया जाता। सारी ब्रांच जानती है, सारे लोग जानते हैं, अखबारों की कटिंग भी आपके पास भेजी जाती है। तो ये आज कैसे सवाल आ गया। ये तो 20 साल पहले आना चाहिए था। तभी आपको, आप मेरे को क्यों अप्रिसिएशन लेटर डालते रहे, क्यों मेरे को इनकरेज करते। पहले ही कह देना था कि आपने क्या हेड ऑफिस से पूछा हुआ। तो आपके दिमाग में आज कहाँ से आया, क्योंकि आज किसी मैनेजर ने लिख दिया मेरी इसको प्रमोशन को रोकने के लिए। ये एक यूनियन का दुष्प्रभाव मेरे सामने दिखाई दे रहा था। तो जब मैंने ये लिखा तो उनका एक लेटर है, कोई बात नहीं आप संस्था को चलाते रहिए, पर बैंक की तरफ उतना ही ध्यान दिया जाए जितना दिया। बैंक के ध्यान से वंचित नहीं होइए, बैंक का काम पूरा करते रहिए। हमें आपकी संस्था से कोई लेन देन नहीं है। क्लियर हो गया ये सारा। देखिए कितनी जल्दी क्लियर हो गया, ये सारा पता चल गया था। उसके बाद 1 साल के बाद मैं प्रमोट हो गया था। पर एक चीज़ थी, यूनियन ने मेरे को 14 साल असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर नहीं बनने दिया। मैं जानता था, मैं एक हैंडीकैप्ड आदमी था, मैं विकलांग व्यक्ति था, मैं अपनी नौकरी को सेव किए हुए था, ना कि इन परंपराओं को। पर मेरी ज्ञान में सब कुछ था। पर इसके आगे मैं आपको एक और चीज़ लिखूंगा, सब कुछ ज्ञान में था, पर मैं अपने आप को बहुत ही सदृढ़ व्यक्तित्व से मजबूरी में गुड़गांव में बैठा था कि हर आदमी की जाति को सहन करता रहूं। पर अगर बहुत ज़्यादा जाति हो जाती थी तो मैं अपने कानून की तरफ, अपने हक की तरफ, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना भी शुरू कर देता था। किसी का डर नहीं होता था। जिसने जो गलत किया हुआ है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। उसकी बात, अब मेरे को कई बार डर भी लगता था कहीं ये लोग मेरे को नौकरी से अलग न कर दे तो मैं बच्चे कैसे पालूंगा। पर इस डर से मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग हो जाता था कब तक मैं स्पीडा के नीचे काम करता रहूं, कब तक क्यों स्पीडा के नीचे काम करूं। तो मैंने इस डर को एक किस्म से अलग कर दिया था।